सभी विद्यार्थियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है आप सभी लोगों ने दीपावली का ये त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया होगा। तो हमारी पढ़ाई कुछ समय के लिए अवरोधित रही, रुकी रही। आप लोगों ने त्योहार का आनंद लिया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि ये भी एक जीवन का हिस्सा है। लेकिन पढ़ाई जो है वो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, इसके लिए हमें अब कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सभी विद्यार्थियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज हम बीए पार्ट 3 के आधुनिक काव्य में कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग के बारे में हम पढ़ रहे थे। लगभग हमारे 4 पद्यांश पूर्ण हो चुके थे, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से मनु जीवन से हताश और निराश होकर के जीवन की उमंग को समाप्त करके शायद निराशावादी दृष्टिकोण को अपने हृदय में स्थान देके बहुत दुखी थे, और उसी दुखी व्यक्ति को मन में एक जीवन के प्रति आशा और उमंग उत्पन्न करने के लिए गंधर्व देश की राजकुमारी, जिसका नाम श्रद्धा है, जो मनु के हृदय का प्रतीक है, श्रद्धा ने ही निराश मनु के मन में एक नई चेतनता, एक नए विचार का संचार करने का काम किया। मनु, जिसमें जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण ही बदल गया था, वह जीवन को निराशावाद से ग्रसित मान रहा था, वहीं आशावाद की एक संचारिका बनकर आने वाली श्रद्धा ने उसके मन में निराशा के भाव को समाप्त करके जीवन के प्रति एक नई आशावादी दृष्टिकोण को पैदा किया। ये कामायनी महाकाव्य का एक सबसे आदर्श पात्र है। कवि जयशंकर प्रसाद ने मनु के निराश मन में किस तरह से आशा की वह एक ज्योति बनकर के जीवन में आती है, उसके जीवन को वह पूरी तरह से बदल देती है मित्रों। क्योंकि जीवन में निराशा मृत्यु का प्रतीक है और आशा जीवन से जीवन को जोड़ने का काम करती है। इसलिए निराश मनु उस भयंकर प्रलय की स्थिति को देख करके जीवन से पूरी तरह से निराश हो चुके होते हैं और सोचते हैं कि देव संस्कृति के अब नष्ट होने से अब मानव सभ्यता का जो भी अंत हो चुका है, किस तरह से अब जीवन की पुनः शुरुआत होगी। क्योंकि जहां भी देखें वहां जल का ही तांडव दिखाई दे रहा था, कोई प्राणी नजर नहीं आ रहा था। किंतु जीवन में उनमें धार्मिक प्रवृत्ति की एक प्रवृत्ति थी मनु में, और मनु ने यज्ञ किया, और यज्ञ के द्वारा जब देखा कि किस तरह से अन्न वहां यज्ञ का बिखरा हुआ था, श्रद्धा ने अनुमान लगा लिया कि कोई न कोई प्राणी यहाँ जीवित है। उसी की तलाश में वह उस हिमालय पर्वत की उस शिखरों पर घूमती घूमती मनु के पास आती है, और जब मनु को देखती है तो जीवन के प्रति एक नई उमंग, एक नई आशा उत्पन्न करती है, और वह निराश मनु को समझाने का प्रयास करती है कि जीवन में कठिनाइयां आती है, मुसीबतें आती है, जीवन विपदाओं से घिरा हुआ है, कष्टों से घिरा हुआ है, फिर भी हमें जीवन जीना नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन के प्रति एक नई आशावादी दृष्टिकोण हमें सदैव अपनाना चाहिए। यहाँ पर मनु के प्रति अपनी जो श्रद्धा है, अपनी जो भक्ति है, वो दिखाती है। मनु को वह अपने जीवन का आधार मानती है, और वह नहीं चाहती कि मनु इसी तरह से जीवन के इस निराशावादी दृष्टिकोण में ही अपने जीवन को बिता दे। निश्चित रूप से मनु घोर तपस्या करते हैं, घोर तपस्या में इतने लीन होते हैं जैसे कोई तपस्वी हो, किंतु उनकी तपस्या केवल जीवन का वास्तविक सत्य नहीं, कर्म ही जीवन का वास्तविक सत्य है, उससे वो अवगत कराती है। और मनु के पास में श्रद्धा जाती है, और श्रद्धा बार बार मनु से कहती है कि तुम निराश मत हो। जीवन में बहुत सारी विपदाएं, संकट आते हैं, उन संकटों का हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि तुम मनुष्य हो, मनु हो, और मनु मनुष्य जाति का कल्याण करने वाला है, सारा संसार का कल्याण करने वाला है। अगर तुम ही जीवन से हताश हो जाओगे, निराश हो जाओगे, तो सृष्टि का विकास कैसे हो पाएगा। इस तरह से श्रद्धा मनु से तरह तरह के सवाल करती है, तरह तरह से वो उनको उस निराशावादी दृष्टिकोण को त्याग करके जीवन के प्रति एक नए दृष्टिकोण,
अपनाने का आग्रह करती है। पिछले अध्याय में भी हमने देखा कि वो भरपूर प्रयास करती है कि मनु उस निराशावादी दृष्टिकोण को त्यागे और एक जीवन के प्रति उसमें एक नई आशावादी दृष्टिकोण पैदा हो। यही भाव उसके मन में उत्पन्न होने लगा धीरे धीरे, क्योंकि कोई भी भाव अचानक उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिए मनु, देखिए क्या कहते हैं अगले पद्यांश में, मनु की ही कथन है। देखिए मनु क्या कहता है, लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग अभाग उठाते मानस में सविलास। मनु विषाद यानी दुख, विषाद यानी दुख या पीड़ा। कहने लगे मनु सहित विषाद, मधुर मारुत, मधुर मारुत में अनुप्रास अलंकार है। उच्छ्वास में रूपक अलंकार है। अधिक उत्साह तरंग अबाध उठाते मानस में सविलास। मानस में, ये जो मानस शब्द है इनके दो अर्थ होंगे, इसलिए ये श्लेष अलंकार है कि मन के लिए भी है और दूसरी तरफ ये मानव मानसरोवर के लिए भी है, इसलिए यहां श्लेष अलंकार आएगा। देखिए लगे कहने मनु सहित विषाद, मनु बड़े दुख के साथ, बड़े निराशावादी दृष्टिकोण को भर करके, बड़े दुख के साथ, क्योंकि मनु वैसे भी निराश थे और निराशावादी उसी दृष्टिकोण को अपनाते हुए निराशाओं से भर करके श्रद्धा से कहने लगे, बड़े दुख के साथ, बड़े विषाद और निराशा के साथ क्या कहने लगे, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास। मधुर मारुत का मतलब होता है, मारुत का मतलब होता है हवा, वायु। मारुत यानी हवा, मधुर यानी सुगंध से भरी हुई। उच्छ्वास, उच्छ्वास का मतलब होता है श्वास, जो वो बोलती हैं उसके उच्चारण, उसके जो शब्द हैं, जैसे ही मनु के कान में पड़ते हैं तो वह सुमधुर जो शब्द थे वो इस भांति प्रतीत हो रहे थे मनु के कानों में, जैसे कोई सुंदर यानी मधुर पुष्प युक्त या पुष्पों से युक्त कोई सुगंधित हवा चली हो। इस तरह की उसकी बातों का एहसास हुआ। उच्छ्वास इस तरह से उसे इस तरह से आभाषित हुआ कि जैसे ही बोलती है श्रद्धा, तो श्रद्धा के बोलने में मनु को ऐसा आभास हुआ जैसे कोई फूलों की सुगंध की मंद मंद हवा चल रही है। उसकी सांसों में जैसे ही वह ध्वनि निकली या हवा निकली, वायु में इतनी सुगंध थी कि वो मनु को मदमस्त कर देती है, मदहोश कर देती है। उसकी वायु, उसकी हवा, उसकी बात मन श्रद्धा की उसे क्या कर देती है, मदहोश कर देती है। यानी सुगंधित पुष्पों से युक्त चलने वाली मंद मंद गति से जैसे हवा चलती है, वैसा ही आभास मनु को श्रद्धा की बातों से हुआ। अब देखिए, अधिक उत्साह तरंग अभात उठाते मानस में सविलास। जैसे ही उनके कानों में श्रद्धा की मधुर आवाज कानों में पहुंची तो वो उत्साह से भर गए। कौन? अधिक उत्साह आ गया, उनमें जोश आ गया मनु में। जो निराश थे, निराशा में एक आशावादी दृष्टिकोण उत्पन्न हो गया। तरंग अबाध उठाते, अबाध यानी बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के। अबाध यानी बिना रुकावट, बिना रुकावट, बिना किसी बाधा के। वे उत्साह के साथ में मनु श्रद्धा की बात को सुन रहे थे। उनकी बातों में एक उसकी जो बात थी, उस बात में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं थी। बड़ी बिना किसी रुकावट के वो बात उनकी कानों तक पहुंच रही थी मनु की। मानस में सविलास, मानस का मतलब होता है मन में। एक तो होगा, दो शब्द होंगे। मानस शब्द का अर्थ होता है मन में और दूसरा अर्थ होता है मानसरोवर में। जैसे मानसरोवर में तरंगे उठती है, लहरें उठती है,
और मानसरोवर की सुंदरता को और अधिक बढ़ा देते हैं। तो उसी तरह से मन में और मानसरोवर में उठने वाली तरंगे एक जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण, नया उत्साह उत्पन्न कर देते हैं। मनु के मन में भी इस तरह से, मन मानस में भी इसी की तरह की एक उत्साह की तरंग उत्पन्न होने लगी। जीवन के प्रति एक आशावादी दृष्टिकोण उत्पन्न होने लगा। मानस शब्द के दो अर्थ हैं। मानस यानी मन में, अर्थात मनु के मन में, और दूसरा मानस का मतलब होता है मानसरोवर से। दो शब्द होने के कारण यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है, जिनका अर्थ, मानस शब्द के अर्थ एक से अधिक है, इसलिए श्लेष अलंकार है। तो बड़े उत्साह, जैसे मानसरोवर में तरंगे उठती रहती है बिना किसी बाधा के, उसी तरह से श्रद्धा के जो वचन थे, श्रद्धा की जो बातें थी, वो मनु के मन में अधिक उत्साह उत्पन्न कर रही थी, जैसे मानसरोवर में विशाल तरंगे उठती है। उसी तरह से मनु के मन में भी आशावादी दृष्टिकोण या उत्साह की एक नई तरंग उत्पन्न होने लगी। सविलास यानी आनंद सहित, क्रीड़ा के साथ में, आनंद सहित। स यानी सहित, विलास यानी क्रीड़ा, आनंद सहित, हम ये भी कह सकते हैं आनंद सहित। तो वो आनंद से भर उठे। जैसे ही उनकी मन पर श्रद्धा की बात को प्रहार किया, तो वैसे ही उसका मानस ही उठा मनु का, और पूरी तरह से वे मनु की उस बात को ध्यान से सुनने लगे। देखिए, किंतु जीवन कितना निरुपाय लिया है देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका परिणाम सफलता का यह कल्पित गेह। अर्थात मनु निराशाओं से अभी भी नहीं उबर पाया है, और मनु विचार करता है, मनु कहता है कि किंतु जीवन कितना निरुपाय, निरुपाय यानी विवश, विवश, निरुपाय यानी विवश, विवश या मजबूर। किंतु जीवन कितना निरुपाय, मनु कह रहा है ये जीवन कितना विवश है, कितना निराशाओं से घिरा हुआ है, ये मैंने देख लिया है, मैंने अनुभव किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जीवन अनेक कठिनाइयों से, अनेक विपदाओं से, अनेक परिणामों से घिरा हुआ है। जीवन में आसान कुछ भी नहीं है। जीवन अनेक विपदाओं का रूप है। जीवन में कुछ भी हासिल करना आसान कार्य नहीं है। जीवन में कर्म ही सर्वोपरि है, किंतु कर्म के परिणाम स्वरूप भी कभी कभी व्यक्ति जीवन से निराश हो जाता है, विवश हो जाता है। तो मनु कहता है कि मैंने श्रद्धा के सामने मैंने इस जीवन को देख लिया है, ये कितना विवश है, कितना मजबूर है। देखा कि जल प्रलय की वो स्थिति, उस जल प्रलय की स्थिति को देख करके उनका मन पूरी तरह से निराशाओं से भर जाता है। इसीलिए तो वो ये कहते हैं कि मैंने इस जीवन को देख लिया कि हमारा जीवन कितना विवश है, हम कितने मजबूर हैं, कितने हताश हैं जीवन के प्रति, हम कुछ नहीं कर पाते। हमारे सामने प्रकृति ने क्रोध दिखाया, एक सृष्टि का प्रलय कर दिया, उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया, लेकिन मानव जीवन कितना निरुपाय या विवश हो गया, ये मैंने आसानी से देख लिया है। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शंका की कोई स्थान नहीं है। देखिए, यही मनु कहना चाहता है, निराश है जिसका परिणाम, निराशा है जिसका परिणाम। जब व्यक्ति विवश हो जाता है तो विवस्था का परिणाम निराशा होता है। मैंने देख लिया, इसीलिए मेरा जीवन भी निराशाओं से भरा हुआ है। व्यक्ति जीवन में कई कई आशाएं पालता है, नई नई उमंगे, नए नया जोश, किंतु जब कठिनाइयां और समस्याएं सामने आती है तो व्यक्ति विवश हो जाता है, उन समस्याओं के सामने मजबूर हो जाता है। मनु ने देख लिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और वो यही कहते हैं कि निराशा है जिसका परिणाम, विवस्था का परिणाम क्या है? निराशा। निराशा के कारण ही या व्यवस्था के कारण ही निराशा हमें अपना परिणाम देती है। निराशा उसका परिणाम है व्यवस्था का। सफलता का ये कल्पित गेय है। सफलता का कल्पित गेय, कल्पित गेय का मतलब होता है झूठा घर, झूठा घर जो हम कल्पना करते हैं
कहते हैं व्यक्ति सफलता के पीछे दौड़ता है, किंतु दौड़ता दौड़ता हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, वह झूठी कल्पना करता है। सफलता भी कभी कभी ये जीवन का छोटा सपना है। हम सफलताओं के पीछे दौड़ते रहते हैं और अपने संपूर्ण जीवन को व्यतीत कर देते हैं, किंतु सफलता हमसे दूर चली जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जीवन से सफलता के पीछे दौड़ना छोड़ दें, किंतु यही सफलता हमारे लिए क्या करती है, झूठा कर एक कल्पित ग्रह तैयार करती है और इसका परिणाम निराशा ही होता है। इसलिए सफलता आसानी से प्राप्त होने वाली नहीं है। सफलता के पीछे व्यक्ति को अपना संपूर्ण जीवन लगा देना पड़ता है, सफलता के पीछे दौड़ना पड़ता है। सफलता को हासिल करने के लिए, सफलता को यानी कि हासिल करने के लिए वह बहुत जोर लगाता है, जो बहुत कोशिशें करता है, किंतु उसका परिणाम निराशा ही होता है। किंतु यहाँ पर मनु के मन में अभी भी निराशा के भाव हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत निराश है। वो तो यही कहता है कि सफलता भी एक कल्पित ग्रह है, यानी कल्पना का एक आधार है, कल्पित ग्रह। इसमें रूपक अलंकार है, कल्पित ग्रह में रूपक अलंकार है। तो यहां पर यह बताई दिया कि किस तरह से जीवन निराशाओं से घिरा हुआ है। सफलता जिसका एक झूठा ग्रह है, यानी झूठा ग्रह है, हम कल्पनाएं करते हैं, किंतु हमारी सफलता के अनुसार, हमारे अनुसार वह कल्पना कभी साकार नहीं होती। यही भाव इस पद्यांश में भी बताया गया है। देखिए अगले, क्योंकि यहाँ निराशावादी भाव को ही दिखाया गया है। कहा आगंतुक ने सहसने, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दाव, जीतते मरकर जिसको वीर। यह है श्रद्धा का कथन। बड़े ही आशावादी दृष्टिकोण है। आगंतुक, या आगंतुक कौन है, या श्रद्धा है। श्रद्धा सहस्ने प्रेम से, बड़े ही प्रेम से भर करके, बड़े ही प्रेम से भर करके, बड़े ही आदर के साथ में, यानी आगंतुक यानी श्रद्धा ने मनु से कहा, क्योंकि मनु जिस तरह से निराश था, हताश था, तो उस हताशा को दूर करने के लिए वह आगंतुक यानी श्रद्धा ने बड़े प्रेम से उन्हें समझाया। अरे तुम इतने हुए अधीर, अधीर यानी बेचैन, अधीर यानी बेचैन। मनु को समझाती हुई श्रद्धा कहती है, अरे तुम इतने हुए बेचैन, अधीर, अरे मनु तुम इतने अधीर क्यों हो रहे हो, कितने बेचैन क्यों हो रहे हो। इतने बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है। जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है, जीवन विपदाओं से भरा हुआ है, और तुम विपदाओं को ही जीवन में अपनाए हुए हो, उन्हें स्वीकार कर रहे हो और कर्महीन हो गए हो। इसलिए अरे तुम हुए इतने अधीर, तुम इतने बेचैन क्यों हो रहे हो। जीवन के प्रति तुम्हारा जो दृष्टिकोण है वो कैसा हो गया है, तुम इतने अधीर क्यों हो गए हो। धैर्य रखो, हर कार्य में हर समय लगता है, समय के अनुसार सब कुछ ठीक हो जाता है। तो इसलिए मनु तुम्हें अधीर होने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मनु तो ये कहती है श्रद्धा, अरे तुम इतने हुए अधीर, अरे मनु तुम इतने बेचैन क्यों हो गए। हार बैठे जीवन का दाव, हार बैठे जीवन का दाव कहने का तात्पर्य है कि तुम दाव का मतलब होता है बाजी, जीवन की बाजी तुम हार गए। मनु को कहती है, हे मनु तुम जीवन की बाजी हार चुके हो। लेकिन जीवन की बाजी हारना एक निराशावादी दृष्टिकोण को पैदा करता है। हे मनु तुम जीवन से निराश, जीवन का दाव हार बैठे हो, बाजी हार गए हो। जीतते मरकर जिसको वीर, जो कर्मवीर होते हैं वो तो मरकर भी इस बाजी, जीवन की बाजी को जीत जाते हैं। कभी निराश नहीं होते, कभी हताश नहीं होते, समस्याओं के पहाड़ पर चढ़ करके श्रम को सुरक्षित कर लेते हैं। हे मनु तुम निराश होने की आवश्यकता नहीं है, तुम जीवन की बाजी हार चुके हो।
ये अच्छी बात नहीं है। जो कर्मवीर होता है, जो आशावादी व्यक्ति होता है, वो मरकर भी जीत जाता है, अर्थात वो अमर हो जाता है। वो इस संसार में रहता नहीं है, लेकिन उसके कर्म, उसकी शक्ति, उसकी वीरता के कार्य सदैव उस व्यक्ति को अमर बना देती है। तो हे मनु, तुम कर्मशील बनो। जीवन की बाजी को हार के बैठने से कुछ भी नहीं। सच्चा वीर तो वो है जो मरकर भी उस जीवन की बाजी को जीते। निराशा को मत नखो, स्वीकार मत करो। निराशा मृत्यु के समान है। इसलिए हे मनु, तुम जीवन की बाजी हार चुके हो, लेकिन जो वीर व्यक्ति होते हैं वो जीते जी मरकर भी अपने आप को जीवन के प्रति समर्पित कर देते हैं और वो वीर कहलाते, कर्मवीर बन जाते हैं। तो हे मनु, तुम्हें भी कर्मवीर बनने की आवश्यकता है। अब देखिए, तप नहीं केवल जीवन, सत्य करुणा यह करुण, क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकांक्षा से भरा सोरा आशा का आह्लाद। तप नहीं केवल जीवन सत्य। मनु को समझाती हुई श्रद्धा कहती है कि हे मनु, तुम जीवन का वास्तविक सत्य केवल तप को ही मानते हो, लेकिन ये सही नहीं है। तप ही जीवन का केवल सत्य नहीं है। तुम जिस तरह से निराशा से भर गए हो और एक तपस्वी की भांति जीवन को कठोर मान रहे हो, जीवन से निराश हो चुके हो, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। तप नहीं केवल जीवन सत्य। जिस तप को तुम जीवन का सत्य मान रहे हो, वह सत्य नहीं है, वह वास्तविक नहीं है कि तप से ही जीवन का सत्य सिद्ध होता है। तप से ही जीवन का सत्य सिद्ध होता है। इसलिए हे मनु, तप अवश्य करना चाहिए। कर्मशील व्यक्ति तप करता है, लेकिन यह वास्तविक सत्य नहीं है। करुण यह क्षणिक दीन अवसाद। क्षणिक का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए या थोड़े समय के लिए, क्षण भर के लिए। दीन अवसाद, अवसाद यानी दुख। ये जीवन में शोक, करुण यानी शोक, शोक। जीवन में कभी कभी जीवन में शोक का क्षण भी आता है, दुख का क्षण भी आता है, कष्ट का क्षण भी होता है। दीन अवसाद, हमें बिल्कुल एक दीनहीन व्यक्ति की तरह अपने आप को बना लेते हैं, दुख से भर जाते हैं, अवसाद से भर जाते हैं। लेकिन ये सत्य नहीं है। जीवन में शोक मनाना, अपने आप को दीनहीन मानना, ये ठीक नहीं है। ये जीवन में सुख और दुख क्षणिक है। जीवन में सुख भी आते हैं और दुख भी आते हैं, ये सब क्षणिक है। दीनता भी क्षणिक है, ये अवसाद भी क्षणिक है। ये समय के अनुरूप आते हैं और चले जाते हैं। इसलिए सत्य तो यह है कि जीवन में सुख और दुख की अनिवार्यता है। हमें इसे स्वीकार करना चाहिए, न कि नकारना चाहिए। हे मनु, तुम वास्तविक जीवन के सत्य को पहचानो, वास्तविकता को पहचानो। जीवन केवल तप नहीं है, वह अनेक शोक से भी भरा हुआ जीवन है, किंतु ये शोक एक स्थायित्व नहीं है उसमें, वह क्षणिक है। दीन अवसाद, लेकिन तुम तो दुखी, दीन बन गए हो, गरीब, दीनहीन अपने आप को सिद्ध कर रहे हो, और अवसाद यानी दुख से भर गए हो, निराशाओं से तुम घिर गए हो। लेकिन ये जीवन का वास्तविक सत्य नहीं है। इस सत्य को तुम पहचानो। श्रद्धा मनुष्य कह रही है, क्या कहती है? तरल आकांक्षा से है भरा सूरा आशा का आह्लाद। तरल का मतलब यह है, तरल से तात्पर्य जीवन, जीवनत्व यानी जीवन का जो सार है। आकांक्षा का मतलब होता है इच्छा। हमारे जीवन में ये जो जीवन है वो इच्छाओं से भरा हुआ है। जीवन में बहुत सारी लालसाएं हैं। यह हमारा जीवन अनेक आकांक्षाओं से भरा हुआ है। हमारा जीवन में हम तरह तरह की कल्पनाएं करते हैं, सुनहरे सपने देखते हैं। हमारा जीवन अनेक आकांक्षाओं या इच्छाओं से भरा हुआ है। सो रहा आशा का आह्लाद, आह्लाद यानी खुशी,
या प्रसन्नता, लेकिन तुम्हारे भीतर, तुम्हारे हृदय में तो आशा का जो भाव है वो सो रहा है, कहीं खो चुका है। तुम्हारे इस मनु, तुम्हारे मन में तो क्या है, तुम आशा का जो आह्लाद प्रसन्नता है वो तुमसे सो रही है, यानी क्या है, वो विश्राम कर रही है। तुम समझ नहीं पा रहे हो जीवन के प्रति। जीवन हमारी अनेक आकांक्षाओं से या इच्छाओं से भरा हुआ है, किंतु तुम क्या हो गए हो, तुम्हारा जो भाग्य है या तुम्हारा हृदय है वो प्रसन्नता या आशा की उम्मीद में सो रहा है। तुम जड़ चैतन्य में नहीं हो, तुम केवल निराशा में खो रहे हो। तुम एक कल्पित यानी कल्पना की उस पिंजरे में कैद हो। सो रहा आशा का आह्लाद, तुम्हारे मन में आशा कहीं खो गई है, कहीं समाप्त हो गई है। प्रसन्नता का भाव तुम्हारे मन में नहीं है, वो कहीं सो गया है, विश्राम कर रहा है। तुम्हें चैतन्य होने की आवश्यकता है, जड़ नहीं होना है। कर्म के प्रति सचेत होने की आवश्यकता है। मनु या श्रद्धा या मनु को जीवन के प्रति आशा और प्रसन्नता का भाव उत्पन्न करने का आग्रह करती है कि तुम्हें आशा का भाव कहीं सो गया है, हम ये कह सकते हैं, और प्रसन्नता कहीं दूर दूर तक नहीं है तुम्हारे पास में। आशा और प्रसन्नता को वो तो तुम्हारे भाग्य में सो रही है, यानी वो भाग्य में है नहीं, क्योंकि तुम उससे दूर हो, निराशा को अपनाए हुए हो। तो भला आशा की और प्रसन्नता का भाव कहां से आएगा, वो तो कहीं सो रहा है तुम्हारे मन में, गुप्त मन में। तो यहाँ उसे जगाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा मन जो है वो अनेक इच्छाओं से भरा हुआ है। तुम्हारा मन भी भरा हुआ होगा, किंतु वह आशा और वह प्रसन्नता कहीं सो रही है, कहीं खो गए ये भाव। हे मनु, क्या करें? आगे समझाती भी उदाहरण देकर के श्रद्धा मनु को समझाती है, क्योंकि जीवन में विपदाएं आती है, संकट आते हैं, लेकिन हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, प्रकृति के जीवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासे फूल, मिलेंगे वे आकर अति शीघ्र, आहा उत्सुक है उनकी धूल। देखिए, एक नया दृष्टिकोण, एक नई विचारधारा, जीवन के प्रति ललक प्रकृति के माध्यम से यह मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। प्रकृति, क्योंकि प्रकृति में जीवन का आरोप है, इसलिए यह मानवीकरण अलंकार है। जैसे स्त्री श्रृंगार करती है, रूप रंग से सजती है, सुंदर वस्त्र पहनती है, प्रकृति भी अपना श्रृंगार करती है, तो यहां पर मानवीकरण अलंकार। प्रकृति के जीवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासे फूल। आगे श्रद्धा मनु को समझाती भी कहती है कि प्रकृति का जीवन अनेक रंगों से भरा हुआ है। प्रकृति भी अपना श्रृंगार करती है, किंतु वह बासे फूलों से नहीं करती। जो फूल मुरझा गए हैं, जो फूल की सुंदरता समाप्त हो गई है, वो फूल कभी प्रकृति को शोभादायक नहीं बना सकते। वो फूल नष्ट हो जाते हैं, गिर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि कभी प्रकृति कभी भी बासे फूलों से अपना श्रृंगार नहीं करती। प्रकृति का जो रूप है वो नया है, एक नई नवेली दुल्हन की बाती है प्रकृति, जिसका जीवन परिवर्तित रहता है। नए नए फूल, हरी भरी प्रकृति इस प्रकृति के श्रृंगार को बढ़ाते हैं। लेकिन हे मनु, कभी भी बासे फूल प्रकृति के जीवन का आधार नहीं बन सकते, प्रकृति के वो श्रृंगार को बढ़ा नहीं सकते। प्रकृति का श्रृंगार नए नए ताजा फूल, नई नई कोपले, नए नए हरी भरी घास, ये जितने भी प्रकृति के जो आवरण है, प्रकृति का जो लुभावना रूप है, यही प्रकृति का जीवन श्रृंगार है। हे मनु, तुम्हें भी ये समझना चाहिए, ये बासे फूल कभी प्रकृति का श्रृंगार नहीं कर सकते, क्योंकि वो बीत गए, वो समय के अनुसार वो समाप्त हो गए, उनकी सुंदरता समाप्त हो गई। और प्रकृति भी अपने जीवन में परिवर्तन करती है, परिवर्तन जीवन का वास्तविक नियम है। तो प्रकृति भी जीवन का श्रृंगार करती है सुंदर फूलों से, आकर्षक फूलों से, हरे भरे फूलों, हरे भरे पेड़ पौधों से। प्रकृति नए रूप में एक दुल्हन की तरह सजकर हमारे सामने आती है। कभी भी उसका श्रृंगार
ऐसा नहीं होता जो हमारी आंखों को अच्छा न लगे। प्रकृति का जो रूप है वो बड़ा ही लुभावना होता है। तो इसलिए श्रद्धा मनु को समझाती हुई कहती है, प्रकृति जीवन का श्रृंगार करेंगे न बासी फूल। सड़े हुए बासे फूल जो बीत गए हैं, जिनमें गंध आने लगी है, वे कभी प्रकृति के श्रृंगार में शोभादायक नहीं बन सकते। इसलिए प्रकृति का श्रृंगार तो हरे भरे और सुंदर फूल जो अभी अभी खिले हैं, जिनका रूप अभी अभी निकला है, वही प्रकृति के सौंदर्य को बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं। प्रकृति कभी बासी फूलों से अपने जीवन का श्रृंगार नहीं करती, अपने शरीर का श्रृंगार नहीं करती। जिस तरह से एक नई दुल्हन पुराने कपड़ों से अपना श्रृंगार नहीं करती, बीत फटे पुराने कपड़ों से, क्योंकि उससे सुंदरता समाप्त हो जाती है। इसलिए वह श्रृंगार के लिए अपने वस्त्रों को धारण करती है। उसी तरह से प्रकृति भी अपने जीवन में नए श्रृंगार करती है, नए फूलों से, नई वनस्पति से। कभी बासे फूलों से अपना श्रृंगार वो नहीं करती। अब देखिए, मिलेंगे वे आकर अति शीघ्र, आ उत्सुक है उनकी धूल। जो फूल हैं जो मुरझा गए हैं, वे अति शीघ्र, बहुत जल्दी ही वो मिट्टी में मिल जाते हैं। और मिट्टी भी उनको धूल के फूल को धूल में मिलाने के लिए उत्सुक रहती है। उत्सुक मतलब होता है आशावादी रहती है। ये बड़ा एक जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण है कि वे जितने भी फूल मुरझा गए हैं या बास गए हैं या खराब हो चुके हैं, वे फूल भी धरती पर गिर करके धूल में मिल जाते हैं, अर्थात वो नष्ट हो जाते हैं। ये जीवन का वास्तविक नियम है। जो खिला है वो मुरझाएगा, जो जन्मा है वो मरेगा। ये जीवन का वास्तविक सत्य है। हमें इस वास्तविक सत्य को पहचानना चाहिए। इसीलिए मनु के मन से वह निराशावादी दृष्टिकोण को हटाने के लिए कहती है कि जिस तरह से बासे फूल उनकी धूल में मिल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, वो नष्ट होकर के जीवन का एक नया रूप तैयार करते हैं, एक खाद तैयार करते हैं जीवन के प्रति। मिलेंगे वे अति शीघ्र, वो मिट्टी में अति शीघ्र मिल जाते हैं, जल्दी से मिल जाते हैं। यही उनके जीवन का सार है। जीवन परिवर्तनशील है, एक जन्म लेता है, दूसरा मरता है। जीवन और मृत्यु का यह क्रम सदैव चलता रहता है। जिस तरह से फूल खिलते हैं और मुरझा जाते हैं और मिट्टी में विलीन हो जाते हैं, तो जीवन भी वैसे ही परिवर्तनशील है। ये मनु, तुम्हें स्वीकार करना चाहिए। पुरातन का यह निर्मोक सहन करती न प्रकृति, एक पल पल एक नित्य नूतनता का आनंद किए हैं परिवर्तन में टेक। आगे मनु को समझाती हुई श्रद्धा कहती है कि हे मनु, पुरातन का मतलब होता है जो प्राचीन है, जो बहुत पुराने हो चुके हैं। निर्मोक का मतलब होता है, निर्मोक यानी एक हम ये कह सकते हैं केचुली। निर्मोक का मतलब होता है केचुली, केचुली जैसे सांप होता है। सांप अपने शरीर पर केचुली धारण करता है, केचुली, लेकिन वह समय आने पर उस केचुली को उतार देता है और एक नए रूप में वो हमारे सामने आता है। तो ये प्रकृति का भी ऐसा नियम है कि प्रकृति भी अपनी प्राचीनता को त्यागती है, प्राचीनता को नष्ट करती है और एक नई विचारधारा और एक नए विचार हमारे सामने आते हैं। तो देखिए, पुरातनता का निर्मोक सहन करती न प्रकृति, एक पल। जो प्रकृति है वो प्राचीन जो चीजें हैं, या केचुली है या पोशाक है, वेशभूषा है, वो एक पल भी धारण नहीं करती, क्योंकि उससे उसकी शोभा समाप्त हो जाती है। जैसे सर्प होता है, अपनी पुरानी उस केचुली को उतार करके फेंक देता है ना। उसी तरह से प्रकृति भी पुराने जो अवशेष है, प्राचीन जो फूल हैं, पत्ते हैं, उनको गिरा देती है, नष्ट कर देती है, क्योंकि वो पुरातन है, बीत गए हैं, प्राचीन हो चुके हैं, पुराने पड़ चुके हैं। प्रकृति भी उन पुरानी चीजों को कभी स्वीकार नहीं करती, एक पल भी, एक क्षण भी उन्हें तुरंत त्याग देती है। जैसे पेड़ से पत्ता पीला होता है, हवा उसको जीव गति देती है और गिरा देती है। पेड़ से पत्ता अलग हो जाता है तो उसका जीवन वहीं समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो प्राचीन हो गया था, वो बीत गया था, समय के साथ साथ उसकी अवधि पूर्ण हो चुकी थी। तो प्राचीन चीजें समय के साथ साथ समाप्त हो जाती है,
प्रकृति भी अपना श्रृंगार प्राचीन फूलों पत्तों को नष्ट करके या उन प्राचीनता को त्याग करके नए रूप में अपने रूप रंग को सजाती है। इसलिए पुरातन का यह निर्मोह सहन करती ना प्रकृति अपने पुराने रूप को कभी सहन नहीं करती। एक पल भी वह अपने पुराने रूप को कभी धारण नहीं करती। वह सर्प की केचुली की भांति अपने जीवन में परिवर्तन कर देती है, अपने जीवन को बदल देती है। ये प्रकृति का वास्तविक नियम है। प्रकृति में सदैव प्राचीन जो हो चुके हैं पेड़ पत्ते जितनी भी चीजें वो नष्ट हो जाती है और उसके स्थान पर नई चीजें आवृत हो जाती है, नई चीजें आ जाती हैं। प्रकृति भी अपना श्रृंगार प्राचीनता से नहीं, पुरातनता से नहीं, बल्कि नवीनता के साथ कहती है। यहाँ पर हमारे समाज के लोगों को भी गुलामी को त्याग करके, निराशावादी भाव को त्याग करके नई विचारधारा को ग्रहण करने का आग्रह कवि कर रहा है। तो यहाँ पर कवि ने जीवन के प्रति एक नई आशावादी दृष्टिकोण को अपनाने का आग्रह किया है। इसलिए यहाँ पर देखिए, नूतनता का आनंद की है परिवर्तन में टीक। कवि कहता है प्रकृति में नित्य नए परिवर्तन होते रहते हैं, वह नूतनता का आनंद लेती है, नएपन का आनंद लेती है और यही जीवन का परिवर्तन है, यही जीवन का नियम है। परिवर्तन जीवन का वास्तविक सार्वभौमिक सत्य है, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। परिवर्तन से ही नए नूतनता का जो संसार है वह हमारे सामने आ पाता है। परिवर्तन अगर नहीं होगा तो जो चीज जैसी है वो वैसी ही रहेगी, फिर वो आंखों की शोभा नहीं बन पाएगी, फिर वो सुंदरता नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए परिवर्तन जीवन का वास्तविक सत्य है और परिवर्तन नित्य नए और आनंद से भरा हुआ होता है। इसलिए परिवर्तन को हमें जीवन के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता है। परिवर्तन जीवन का वास्तविक सत्य है। परिवर्तन से ही नित्य नए जो रूप है वो हमारे जीवन में नए आनंद का संचार करते हैं, नए जोश का संचार करते हैं। इसलिए नित्य नित्य नूतनता, नित्य यानी प्रतिदिन नयापन जो है वो जीवन का आनंद प्रदान करते हैं। परिवर्तन जीवन का वास्तविक नियम है। एक का मतलब होता है ये बदलता है समय के साथ साथ। परिवर्तन हमेशा जीवन में होना चाहिए क्योंकि वह नूतनता का आधार है, जीवन का एक संबल है जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए। यहाँ मनु को श्रद्धा समझा रही है कि हे मनु, जीवन में नए विचारों को धारण करो, नई विचारधारा को अपनाओ, जीवन में नए लक्ष्यों को चुनो, नई उम्मीद को अपनाओ। जीवन में कभी निराश मत हो। हताशा जीवन में मृत्यु के समान है। तुम सदैव जीवन में आनंद और नूतनता को स्वीकार करो। यह जीवन का परिवर्तन है, जीवन का परिवर्तन नियम है। इस नियम को तुम स्वीकार करो। अब देखिए, युगों की चट्टानों पर षष्ठी डाल पद चिन्ह चली गंभीर, देव गंधर्व असुर की पंक्ति अनुसरण करती उसे अधीर। आगे मनु को समझाती हुई श्रद्धा कहती है कि हे मनु, युगों यानी युगों की चट्टान पर सृष्टि डालकर पद चिन्ह चलती है। कहने का मतलब होता है परिवर्तन जीवन का वास्तविक नियम है। इस सृष्टि में भी पुराने समाप्त होते हैं और नए चलते हैं, और जो प्राचीन चीजें थी या प्राचीन अवशेष थे, आज भी हमारे राजा महाराजा जिस युग में थे अपने अपने नामों को, अपनी वस्तुओं को, अपनी चीजों को और अपने उस काल पर अपनी चिन्ह अवश्य छोड़ करके जाते हैं। पुरातत्व विभाग उन पद चिन्हों को चुनते हैं। ये तो देखिए, ये उस काल की, ये काल की सभ्यता है, ये उस काल की सभ्यता है, ये सिंधु घाटी सभ्यता है, ये मोहनजोदड़ो की सभ्यताएं हैं। तो जितनी भी सभ्यताएं थी उन सभ्यताओं ने इस सृष्टि में अपने पद चिन्ह यानी अपनी पहचान बना करके वो चले हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी पहचान नहीं बनाई है, बल्कि युगों से वो अपनी चट्टानों का मतलब होता है शिलालेखों पर अपनी देन जो उस काल में रही है
उस देन को उस शिलालेखों पर लिखते हैं अपने, और वही जो पद चिन्ह है, जैसे अशोक ने कौन कौन से शिलालेखों का निर्माण करवाया, कौन कौन से महाराणा प्रताप ने, उदय सिंह ने महलों का निर्माण कराया, ये सब हम इतिहास पर जब दृष्टि डालते हैं तो हमें पता चलता है कि प्राचीन समय में जितने भी राजा महाराजा रहे हैं, सबने उसी प्राचीनता के पद चिन्हों पर चलते हुए अपने पद चिन्हों की वो पहचान दे रहे हैं कि हम इस युग में थे, यह हमारी देन रही है। ये चट्टानों पर उस अवशेषों को हम देख सकते हैं, उस काल को, उस अवधि को, उसकी संस्कृति को। तो यहाँ पर उस यानी कि समय के साथ साथ सब कुछ नष्ट हो जाता है समय, किंतु नष्ट होने के बाद भी हमें उनके पद चिन्ह अवश्य मिलते हैं। ये नहीं है कि हम उनके अस्तित्व को ही अस्वीकार करते हैं, नहीं, प्राचीनता समाप्त होती है किंतु अपना पद चिन्ह वो अवश्य छोड़ती है शिलालेखों के रूप में। आज भी राजा महाराजाओं ने, जो युग में प्रसिद्ध राजा महाराजा रहे हैं, संसार में उनकी जो देन है वो सभी देन चट्टानों पर उतर यानी शिलालेखों पर लिखी गई है। आगे है, देव गंधर्व असुर की पंक्ति अनुसरण करती उसे अधिक, चाहे देवता हो, गंधर्व हो या असुर यानी राक्षस हो, सब में परिवर्तन होता है। कोई भी परिवर्तन की उस धारा से बच नहीं कर सकता। सभी जो जन्म लेता है संसार में, कोई अमर नहीं है, कोई सदैव के लिए नहीं है, चाहे वो देव संस्कृति हो, गंधर्व हो या राक्षस हो। वे समय के अनुसरण करते हुए, समय का अनुकरण करते हुए इस जीवन को व्यतीत करते हैं, उसे जीते हैं वो, इसलिए उसका अनुसरण करते हैं। पुरुषार्थ को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पुरुषार्थ करना जीवन को, हमें व्यक्ति को अमर बना देता है। इसलिए पुरुषार्थ के प्रति हमें सदैव सतर्क रहना चाहिए, पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। पुरुषार्थ से बढ़कर कोई चीज नहीं है। कर्म के प्रति सचेत रहना चाहिए। समय परिवर्तनशील है। समय, संसार में कोई व्यक्ति अमर नहीं है, चाहे देव हो, गंधर्व हो, चाहे असुर हो, यानी राक्षस। असुर का मतलब होता है राक्षस, चाहे राक्षस हो, सब समय के अनुकरण करते हैं, समय के अनुसार जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त करते हैं। उससे अधीर, हे मनु तुम अधीर मत हो। देखो तुम, चाहे वो देवता हो, गंधर्व हो, असुर हो, सब समय के अनुसार मिट जाते हैं, सब समय के अनुसार समाप्त हो जाते हैं और नई संस्कृति का जन्म होता है, एक नए जीवन का जन्म होता है, एक नए अस्तित्व का जन्म होता है। हे मनु, तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बड़ी बड़ी देव संस्कृतियां इस संसार में जन्मी हैं और नष्ट हो गई हैं, किंतु ये समय उनका अनुकरण, यानी वो समय के अनुसार चलते हैं, समय के अनुरूप चलते हैं, किंतु समय तो अबाध गति से चलते रहते हैं और वो पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि समय का मुकाबला और समय की बराबरी कोई भी नहीं कर सकता, चाहे देव हो, गंधर्व हो या असुर हो। सब समय का अनुकरण जरूर करते हैं, उसका देखा देखी करते हैं, किंतु समय की जो गति है वो अभाग है, बिना किसी रुकावट के चलती है, वो पीछे छूट जाते हैं अवशेष के रूप में। और इस तरह से जीवन में जन्म और मृत्यु का जो समय है वो चलता रहता है। समय परिवर्तनशील है। हे मनु, तुम्हें ये समझना चाहिए। अंतिम दो पंक्तियां देखिए, एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जेड़ चेतन का आनंद। बहुत अच्छी बात यहाँ मनु को समझाती हुई श्रद्धा कहती है कि हे मनु, एक तुम ये विस्तृत भूखंड, तुम देख रहे हो ये पूरी पृथ्वी, भूखंड यानी पृथ्वी, भूखंड यानी धरती, पृथ्वी, और प्रकृति पर जो फैला हुआ वैभव है, प्राकृतिक सौंदर्यता है, प्रकृति का जो आनंद है, तुम देखो सारी धरती पर प्रकृति का वैभव फैला हुआ है, प्रकृति का आनंद फैला हुआ है। इस आनंद में यानी गतिशीलता है, अमंद, गतिशील है ये।
प्रकृति हमेशा परिवर्तन करती है, नए रूप को धारण करती है, ऐसे लुभावने रूप जो हर को अपनी ओर आकर्षित कर दे। तो ये विस्तृत प्रकृति है। अब देखो तुम, कितना वैभव प्रकृति में समाया हुआ है, कितनी संपदा है, कितना प्राकृतिक सौंदर्यता है। ये गतिशील है, ये नए रूप में अब ये सामने आती है। प्रकृति अपना श्रृंगार करती है। देखो, सारी पृथ्वी प्रकृति के वैभव से भरी हुई है। प्रकृति ने सारी धरती को हरा भरा बना दिया है और इसलिए इस प्रकृति को हम ये कह सकते कि ये चैतन्य में है, जड़ नहीं कह सकती, क्योंकि अपना रूप बदलती है, अपना श्रृंगार करती है, वह गतिशील है। हमारा जीवन भी उसी तरह है मनु, गतिशील है, जड़ नहीं है, कर्महीन नहीं है। तुम्हें गतिशील होना चाहिए, इस धरती से सीखना चाहिए, ये प्रकृति से सीखना चाहिए कि जो तुम्हारे मन में मेले कुचेले विचार हैं, जो निराशावादी दृष्टिकोण है, उनको त्याग दो, क्योंकि प्रकृति भी अपना श्रृंगार और वैभव उसमें भरा हुआ है। तुम उस वैभव का आनंद लो। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। देखिए, प्रकृति हमें सीख देती है। इस कर्म का जो भोग है, इसे संसार में व्यक्ति को भोगना पड़ता है। जो जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। हे मनु, यही कर्म का भोग है, परिणाम है। भोग यानी परिणाम, यानी तुम कर्म करो, कर्महीन मत बनो, कर्मशील बनो। यही जड़ चेतन का आनंद। जड़ का मतलब होता है स्थिर। जैसे पृथ्वी है, वो जड़ नहीं है, वो चैतन्य है, वो गतिशील है। चेतन आनंद यानी जीवन में आनंद का संचार करने वाली है वह पृथ्वी, जिसे हम जड़ कहते हैं। जड़ नहीं है, वो गतिशील है, जीवन में उसमें परिवर्तनशील होता है। तो हम इस पृथ्वी पर रह के, इस धरती पर रह करके हमें भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। हे मनु, कर्म का भोग और भोग का कर्म, जो हम कर्म करते हैं उसी का ही परिणाम हमें इस जीवन में मिलता है। जड़ मत हो, स्थिर मत हो, निराशावादी मत हो। जिसे तुम पृथ्वी को हम लोग जड़ कहते हैं, वो जड़ नहीं, वो चैतन्य है। क्योंकि जो चीज अपना रूप निखारती है, जो श्रृंगार करती है, वो जड़ कैसे हो सकती है ना। ये जीवन का एक संबल है, एक आधार है। यहाँ पर जड़ का चेतन, ये जड़ का चेतन आनंद। जड़ का चेतन में विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है क्योंकि जड़ के ऊपर चैतन्य का आरोप लगाया गया है, तो इसलिए विरोधाभास अलंकार है। इसलिए इस संसार में रहते हुए व्यक्ति को कर्म करने पड़ते हैं, व्यक्ति को कार्य करने पड़ते हैं। इसलिए प्रकृति की वैभवता को पहचानो। प्रकृति ने सारे संसार को एक नए रूप में भर दिया है, जीवन की उमंग से भर दिया है। ये जड़ नहीं है, ये जीवन की एक देन है। हे मनु, उस देन को तुम पहचानो। अपनी निराशावादी दृष्टिकोण को तुम त्याग दो। तुम्हें जीवन के प्रति सचेत, जीवन के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर मनु को आशावादी और कर्मशील बने रहने की प्रेरणा देती है। ये प्रेरणा देती है, मनु को कहती है कि हे मनु, आशावादी बनो, क्योंकि निराशा मृत्यु है। आशावादी बनो और कर्मशील बनो। कर्म का ही परिणाम इस संसार में मिलता है। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारा जीवन सुखी और समृद्ध होगा, और तुम अगर बुरा कर्म करोगे तो तुम्हारा जीवन निराशाओं और समस्याओं से भरा हुआ होगा। इसलिए मनु, श्रद्धा तो यही कहती है कि तुम प्रकृति से भी सीख लो। प्रकृति भी हमें सीख देती है, कर्म करने का फल देती है। कहती है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हमारे महाभारत की उस युद्ध के उस संदेश में भी भगवान कृष्ण ने भी कर्म का संदेश दिया है। तो यहाँ पर कामायनी महाकाव्य में भी मनु को
श्रद्धा कर्म के प्रति सचेत रहने का आग्रह करती है, क्योंकि जीवन निराशाओं से भरा हुआ नहीं है, जीवन आनंद और उत्साह से भरा हुआ है। हमें जीवन को उसी आनंद और उत्साह से जीना चाहिए। जिस आनंद और उत्साह से हम जीवन जिएंगे ये सबसे अच्छा होगा। तो इस सारे पद्यांशों में कवि जयशंकर प्रसाद ने कर्मशील, आशावादी बने रहने की प्रेरणा इन समस्त पद्यांश में दी गई है। और मनु इसमें श्लेष, रूपक, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण जैसे अलंकारों का सुंदर प्रयोग भी देखने को मिलता है, क्योंकि अलंकारों के कारण प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया गया है, तो उसमें भी सुंदर अलंकार, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। जहां कहीं भी जड़ पर चेतन का आरोप किया जाता है, जैसे प्रकृति पर मनुष्य की क्रियाकलापों का आरोप किया जाता है, तो वहां पर मानवीयकरण अलंकार होता है, जैसे फूलों का खिलना, फूलों का मुस्कुराना, है ना। तो इस तरह से, क्योंकि इसमें जीवन का एक रूप दिखाई देता है, इसलिए वहां मानवीकरण अलंकार है। कवि जयशंकर प्रसाद ने इन अलंकारों का सुंदर प्रयोग करते हुए अपनी कामायनी के इस श्रद्धा सर्ग में मनु के मन में एक नई उत्साह, एक नया जोश, एक जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण उत्पन्न करने का काम किया है। इसलिए मनु जो निराश है, उस निराश मन में एक जीवन की एक मार्गदर्शिका बनकर के श्रद्धा सामने आती है। भाषा सरल, सुबोध, आकर्षक है। मैं ये जो बता रहा हूं ये सभी आपके लिए या आपकी परीक्षाओं में जो विशेष हमें लिखना पड़ता है व्याख्या में, उस विशेष में भाषा हम कह सकते हैं कि खड़ी बोली है। कहीं कहीं इसमें तद्भव और तत्सम शब्दों का प्रयोग भी देखने को मिलता है, और माधुर्य और ओज और प्रसाद गुण जैसे भावों का भी संचार इसमें हुआ है, प्रयोग हुआ है। इसके अलावा जीवन के प्रति एक नए दृष्टिकोण, जीवन के प्रति और कर्मशील बने रहने की प्रेरणा इन पद्यांशों में दी गई है। एक श्रद्धा जो नारी है, एक भारतीय, एक कुशल नारी, एक श्रद्धावान नारी, और एक ऐसी भारतीय नारी जो अपने आदर्शों के लिए सदैव दूसरों के मन में एक नई आशावादी दृष्टिकोण पैदा करने का काम कर रही है। ये जितना भी पद्यांश हैं, इन पद्यांशों में परिवर्तनशील जीवन के बारे में भी बताया गया है। व्यक्ति को भी समय के अनुसार बदल जाना चाहिए। जो बदलता है वो निखरता है, जो नहीं बदलता वो नष्ट हो जाता है। यही यहाँ चीज पर दिखाया गया है। यहाँ अच्छे रूपक अलंकार, श्लेष, इन सभी अलंकारों का प्रयोग करके साथ ही साथ कहीं कहीं तत्सम शब्दावली का प्रयोग भी हम देख सकते हैं। बहुत ही सरलतम शब्दों में श्रद्धा सर्ग के इस रूप को हमारे सामने कवि जयशंकर प्रसाद ने रखा है। और आगामी हमारा जो पद्यांश होगा उस पद्यांश का यथाशीघ्र हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।